अगर आप रहते हैं रांची में और कोडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बिना बाहर गए, जैसे दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर जैसे बड़े शहर जाए बिना आप अपने शहर रांची में कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलाम एकेडमी के 3 मंथ के प्रोग्राम में आप क्या क्या सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कलाम एकेडमी का ये वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करते हुए हम लोग को अब 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ। तो हम लोग की अपनी जो आईटी कंपनी है, उसके लिए हम लोग वेब डेवलपर हायर कर रहे थे, एंड हम लोगों ने देखा कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है रांची के स्टूडेंट्स के बीच में, स्किल्स नहीं है, कॉलेज वो स्किल्स सिखा नहीं पा रही है। तो वहाँ पे भी थॉट कि चलो हम लोग वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं और वहाँ से जो अच्छे बच्चे होंगे उनको हम लोग अपने यहाँ हायर कर लेंगे। तो ये प्रोग्राम कोचिंग करने के लिए नहीं स्टार्ट किया गया था, अपना हायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली बहुत ही बेहतर रिजल्ट लास्ट 4 ईयर्स में आए हैं। अपना हायरिंग का हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नियर बाई के बहुत सारे आईटी एजेंसी हैं जिनका हायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, प्लस हमारे बच्चे पढ़ के रांची के बाहर जाके भी अब जॉब कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो फॉरेन में भी यहाँ से पढ़ के जॉब कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कलाम एकेडमी के 3 मंथ के वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप क्या क्या सीखेंगे। तो देखिए, पूरा डिटेल्ड कोर्स का करिकुलम आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट वीक में हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड आर्किटेक्चर, मतलब इन सब चीज का बेसिक्स हम लोग समझते हैं। देखिए, मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में निकाले हैं, लेकिन मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का आर्किटेक्चर होता क्या है। बट मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो विद इन फर्स्ट वीक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि एक्चुअली ये क्लाइंट साइड सर्वर साइड होता क्या है। एंड हम लोग कोर्स का करिकुलम अभी अपडेट भी किए हैं। एआई आ गया है, तो हम लोगों ने इंक्लूड किया है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग एक्चुअली होता क्या है, कैसे वाइब कोडर आप बन सकते हैं। देखिए, मार्क जुकरबर्ग और इलोन मस्क ने भी बोला है नेक्स्ट बिगेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश। यस, कोई पाइथन नहीं, कोई आपको रिएक्ट नेटिव नहीं, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आने वाले प्रोग्रामर्स कोडिंग करेंगे, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने वाइब कोडिंग में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट वीक में हम लोग समझेंगे HTML और CSS को थोड़ा डिटेल में, अल्ट टैग क्या होता है, कलर टैग क्या होता है, लिंक्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होता है, टेबल कैसे बनाते हैं, लिस्ट क्या होता है, आइथन क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, आईडी क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि अब तो जमाना बदल गया है, अब HTML कौन सीखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन कॉन्सेप्ट के बिना आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जिनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, बिना ABCD जाने क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं? नहीं, जस्ट आंसर मी, क्या बिना आप ABCD जाने इंग्लिश सीख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही बिना इन कोर कॉन्सेप्ट के आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाइए, आपको वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा, राइट? तो HTML से ये चीजें करना बहुत आसान होता है, तो आपका सीखने का जो प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग सीखते हैं बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS। तो आपने यहाँ पे देखोगे तो 2 बात है, तो यहाँ पे और एडवांस HTML के जो टैग्स है वो हम लोग सीखते हैं, जैसे HTML फॉर्म, CSS का टाइप, बेसिक कलर, मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट, टेबल, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीक में समझते हैं। उसके बाद होता है बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में कुछ फ्रेमवर्क पढ़ते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ते हैं, वेरिएबल और ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं, कंडीशनल लूप को पढ़ते हैं, कैसे लूप चला सकते हैं आप, कैसे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इन सब को हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस भी बताते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट एडवांस भी है, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीक में जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक होता है उसमें जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन भी सिखाया जाता है। आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट के कुछ एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो कैसे आप अजेक्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे API बना सकते हैं। जितने भी आप मॉडर्न वेब एप्लीकेशन देखेंगे ना, वो सब API ही यूज करते हैं। आपने सुना होगा पेमेंट गेटवे का API, राइट? तो कैसे इस तरह का API बनता है। नेक्स्ट वीक में हम लोग PHP और MySQL का बेसिक सीखते हैं। तो उसमें क्या सीखते हैं, PHP का बेसिक, MySQL का बेसिक सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें PHP का एडवांस वर्जन सीखते हैं। एडवांस क्या,
कैसे डिफाइन होते हैं, ऑपरेटर कैसे डिफाइन होता है, कंडीशनल लॉजिक कैसे लिखा जाता है, लूप कैसे डिफाइन होता है, एरे कैसे डिफाइन होता है, स्ट्रिंग, फंक्शन, क्लासेस, बहुत ही बेसिक से एडवांस तक इन कॉन्सेप्ट्स को बताया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग क्रड पढ़ते हैं। तो बेसिकली MySQL का फंडामेंटल समझने के लिए क्रड बेस्ड चीज होता है। क्रड क्या होता है, कैसे कोई आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, इन सारे क्वेरीज को कैसे आप डेटाबेस में कर सकते हैं, डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वीक होता है उसमें क्रड और PHP, आपने जो पढ़ा है MySQL और PHP, उसका एप्लीकेशन आपको सिखाया जाता है। एप्लीकेशन क्या, कैसे डेटाबेस कनेक्शन आप बना सकते हैं और डेटाबेस कनेक्शन बना के इन क्वेरीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, बैंक का सर्वर होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, फ्लिपकार्ट से आप कोई ऑर्डर करते हो तो डेटा स्टोर होता है, तो डेटा वो तो डेटाबेस में जाता है, राइट। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके सीखते हो इन कॉन्सेप्ट को। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग AI पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा अपडेट है जो हम लोगों ने इस बार किया है। AI में क्या हम लोग वाइब कोडिंग को डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैसे आप अपना बग फिक्स कर सकते हैं AI यूज करके। देखिए, अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग करने में जितना टाइम जाता है उससे तिगुना टाइम जाता है बग फिक्स करने में, राइट। एक प्रोग्रामर वही अच्छा है जो अपने बग्स तुरंत फिक्स कर सकता है। हम लोग आपको सिखाते हैं कैसे आप AI यूज करके अपने बग्स को, आप कोई कोड लिख रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को कैसे आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं AI यूज कर। UI इन्हांसमेंट, आप डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन करने में आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसा डिजाइन होना चाहिए, आपने फंडामेंटल डिजाइन किया और फिर AI को इनपुट दिया, AI से फिर अपना डिजाइन बनवा रहे हैं, AI से एकदम परफेक्ट, पिक्सल परफेक्ट डिजाइन बनवा रहे हैं। कैसे ऐसा कर सकते हैं वो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। और लास्ट जो वीक होता है वो प्रोजेक्ट्स के अराउंड होता है। प्रोजेक्ट्स में क्या हम लोग सीखते हैं, कैसे आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना सकते हैं। फेसबुक देख रहे हैं ना, ट्विटर देख रहे हैं ना, इंस्टाग्राम देख रहे हैं ना, आप कैसे अपना एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट बना सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। CRM कैसे बना सकते हैं, एक CRM फंडामेंटल आप कैसे बना सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ये भी हम लोग सीखते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट आप बना लिए, फिर बनाने से तो नहीं ना होगा, सर्वर में डिप्लॉय करने भी तो आना चाहिए। सर्वर में अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, सो दैट कि कोई टाइप किया flipkart.com और आपकी वेबसाइट खुल गई, कोई टाइप किया, आपकी वेबसाइट का डोमेन, आपका वेबसाइट का नाम और आपका वेब एप्लीकेशन खुल गया। ये कैसे होता है, ये हम लोग फिर इस वीक में सीखते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने और बहुत सारे मॉड्यूल्स इंक्लूड किए, जैसे हाइब्रिड कोडिंग का मॉड्यूल हम लोगों ने ऐड किया। एंड आई कैन बेट यू कि झारखंड छोड़ी पूरे इंडिया में हाइब्रिड कोडिंग आप कहीं नहीं सीख सकते कलाम एकेडमी के अलावा। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ बता पाना संभव नहीं है। अगेन इस कोर्स के बाद 2 मंथ का इंटर्नशिप भी मिलता है आपको, जहाँ पे आप ये जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूट करके सीख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं और दिमाग का जो भी कंफ्यूजन है इतना के बाद भी रह गया उसको प्रोजेक्ट बना के सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बेट कर सकता हूँ ये वेब डेवलपमेंट का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कोर्स है। स्टिल इतने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप फ्री काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर और एक लिंक इंक्लूड कर दूंगा, जहां आप रजिस्टर करते हैं या कॉल करते हैं तो हमारे एकेडमिक काउंसलर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे ये वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके करियर में ग्रोथ ला सकता है।